मुजफ्फरपुर के रोहुआ गांव में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जमीन विवाद में हत्या की कोशिश। मुशहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआ गांव में गुरुवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद को लेकर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में रमाकांत ठाकुर के पुत्र समीर कुमार ठाकुर बाल बाल बच गए। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में भय और दहशत का माहौल कायम हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। समीर कुमार ठाकुर ने बताया कि वह रोज की तरह अपने प्लॉट पर बिजली की लाइट जलाने पहुंचे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। समीर कुमार का आरोप है कि लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी है। उन्होंने आशंका जताई कि इस फायरिंग का उद्देश्य उनकी हत्या करना था। घटना के बाद परिवार के लोग सहमे हुए हैं और गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मुशहरी थाना की पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है, जिससे फायरिंग की पुष्टि हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में बाइक सवार बदमाशों को फायरिंग करते हुए साफ देखा जा सकता है। पुलिस अब इसी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। गौरतलब हो कि इसी सप्ताह बिहार सरकार के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर दौरे पर आए थे। उन्होंने जमीन विवाद से जुड़े मामलों को गंभीर बताते हुए अधिकारियों और आम लोगों से संवाद किया था तथा सीओ समेत 4 कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिए थे। बावजूद इसके जिले में जमीन विवाद से जुड़ी हिंसक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और भूमि विवाद में निपटारे पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। बिहार लाइव नाउ के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। मेरा नाम समीर कुमार ठाकुर है। हम हर दिन अपने ज़मीन पे आते हैं, सुबह में बत्ती बुझाते हैं, शाम को जलाते हैं। उसी में आज भी हम आए थे सुबह में, और जब आके बत्ती बुझा के और वहाँ पे टहल रहे थे तब 2 लोग बाहर बाइक से आए और वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं गेट की तरफ आया तो आके दोनों हाथ में उनके पिस्टल था, दोनों फायरिंग करने लगे दोनों हाथ से। और उसके बाद मैं भाग के वहाँ पीछे ईंटा का ढेर है, उसके पीछे मैं छुप गया। उसके बाद भी वो लोग बाहर में फायरिंग करते रहे। बाहर गाड़ी मेरी लगी थी स्कूटी, उस पर फायरिंग किया और तब आगे की तरफ निकल गए। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल किया, पुलिस आई और फिर मैं अभी यहाँ थाने पे आया हूँ आवेदन देने के लिए। इससे पहले से उस पर एक केस चल रहा है जो हमने अगस्त में किया था, जब वो लोग ज़बरदस्ती आके रंगदारी मांग रहे थे। ये रहुआ राजा राम के श्यामली सिंह हैं, सुरेश सिंह हैं और भी उनके साथ में 10 लोग हैं जो डराने धमकाने और रंगदारी मांगने की कोशिश कर रहे थे। और हमने पुलिस का सहारा लिया था, हम पुलिस के पास आए थे, हमने वहाँ उस समय FIR कराया था। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी वो दिन दहाड़े सामने में आके CCTV लगा है, इसके बावजूद आके वहाँ पे फायरिंग करके गए हैं। तो काफ़ी डरे हुए हैं हम लोग अभी तो, और आए हैं पुलिस के पास फिर से मदद मांगने के लिए। उम्मीद है इस बार पुलिस हमारी मदद करेगी। सूचना था कि सतीश कुमार ठाकुर हैं, ये कनौली के हैं। तो उनका जो एक बाउंड्री वॉल है, ज़मीन का पूर्ण से विवाद है, उसी में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली चलाया गया है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जो साक्ष्य आएगा उसे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। पूर्व से भी थाना में मामला दर्ज है इनके द्वारा? हाँ, पूर्व से भी केस दर्ज है, वो भी मामला भी लंबित है। उनमें भी किन्हीं को आरोपी बनाया है इन लोगों ने? हाँ, पूर्व में भी आरोपी बनाए हैं, उस पर भी चल रही है। कितना राउंड फायरिंग हुई है, कितना खोखा का मिला है? अभी 4-5 राउंड इनका द्वारा बतलाया गया है। अभी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी साक्ष्य होगा साक्ष्य संकलन करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई। कुछ CCTV वगैरह उसी को खंगाल रहे हैं, यहाँ पे भी खंगाल रहे हैं, अन्य जगहों पर भी देख रहे हैं। जो भी चिन्हित होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। पिछले कुछ अगस्त में मेरे ज़मीन पर कुछ अपराधियों के द्वारा जबरन
हमको डराया गया, धमकाया गया ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। तो उसके बाद हमने विभिन्न जगहों पर आवेदन किया, थाना में FIR भी किया, SP के यहाँ, SSP के यहाँ, DM के यहाँ, DIG के यहाँ, सब जगह आवेदन दिया। उसके बाद DSP स्तर से केस को ट्रू भी किया गया और जितने भी इसमें अभियुक्त हैं उन सब पर कार्रवाई की बात भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उन लोगों के तरफ से 144 का आवेदन दिया गया SDO के यहाँ, जो खारिज हो गया। उसके बाद ये लोग डराने के लिए आज सुबह, मेरा बेटा रोज़ दिन शाम को लाइट जलाने आता है और सुबह में लाइट ऑफ करने आता है। तो आज सुबह जब लाइट ऑफ करने आया था, उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति गाड़ी से उतरे और कैंपस के तरफ बढ़े। एक व्यक्ति और मेरे बेटे को टारगेट करके गोली चलाया, लेकिन बेटा मेरा भाग के ईंट रखा हुआ है कैंपस में, उसमें छुप गया। और उसके बाद जैसा कि वीडियो फुटेज में पता चलता है कि 10 फायरिंग करने के बाद ये लोग मोटरसाइकिल पर बैठे और पूरब दिशा में भाग गए और गोली से हमारे गेट में एक सुराग भी हो गया, जो आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। कितना ज़मीन का मामला है? ज़मीन 5 कट्ठा है और ये 2005 में ही मैंने खरीदी थी। हाँ, 3 अगस्त 2005 को। और इसका सब कुछ है, दाखिल खारिज है, बाउंड्री है, मकान बना हुआ है, मेरे दखल कब्जा में है 20 वर्षों से। और ये लोग जानबूझकर हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज़मीन हड़प लें। ये खरीदे थे और कौन लोग हैं जो आपके मतलब विवाद? ज़मीन मैंने खरीदा था हेमंत कुमार से। हाँ। और ये उन्हीं के अगल बगल के कुछ पड़ोसी लोग हैं जिनका विवाद चल रहा है कहीं से, जो भी हो। लेकिन वो टारगेट करके, चूँकि मैं भाई में अकेला हूँ, मेरा पुत्र भी अकेला है, तो चाहते हैं कि लोग डरा धमका के ज़मीन हड़प लें या हमको सस्ते कीमत में बेच दें और बाद में हम अपना प्लॉटिंग करके बेचेंगे। अच्छा, भूमि विवाद को लेकर भी यहाँ पर लगा हुआ था विश्वविद्यालय में शिविर गए थे क्या? नहीं, उसमें मैं नहीं गया था। चूँकि देखिए, इन लोगों का जो दावा है कि हमारा टाइटल सूट है, तो वो 2012 में ही खारिज हो चुका है। उसके बाद यह अभी 144 की है, वो भी खारिज हो गया। इसके बाद तो अब तो यह जबरन इनका ये धमकाने की कोशिश है, जानबूझकर मेरे बेटे को हत्या करने का प्रयास किया गया। जबकि मैंने इसकी सूचना पहले FIR में भी दी थी। इन लोगों ने कहा था कि अगर तुम हम कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को झूठे मुकदमा में फंसा देंगे और हत्या कर देंगे। तो ये तो हत्या की साजिश है। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। क्लास प्ले टू 10th मॉडर्न एजुकेशन पर आधारित रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा RK मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, बनस्थली, विद्यापीठ आदि की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल क्लासरूम, फुल्ली AC हॉस्टल, वेल फर्निश्ड बेडरूम, प्योर एंड हाइजीनिक फूड, 24 आवर पावर बैकअप, डॉक्टर ऑन कॉल, 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, टेक केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नए सत्र 2024 में 65 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, UAE, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है।
मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।